आप देखेंगे ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो रैलियां हो रही हैं, जो एसओपीज की वायलेशन हो रही है, इसके बाद मजीद इसमें कितना इजाफा होगा। पहली लहर में हवाम को सिर्फ समझाने की जरूरत थी। पहली लहर में हम आवाम को समझा रहे थे, लेकिन अब यह है कि दूसरी लहर में मुश्किल ये सामने आ गया कि जो अपोजिशन लीडरशिप है उनको समझाना पड़ रहा है, उनको बताना पड़ रहा है, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि एसओपीज पे अमल दरामद किया जाए। मैंने पहले भी जिक्र किया, माजी में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो जेल बरोत तहरीक होती थी उनकी, वो स्लोगन लगाते थे कि अगर हमारे डिमांड्स को कबूल नहीं किया गया तो जेल बरोत तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है और सियासी तारीख में पहली दफा हो रहा है कि अस्पताल बरोत तहरीक शुरू हो गई है, कोरोना फैलाव तहरीक शुरू हो गई है। और जितनी भी जलसगाहें हैं इस वक्त इस सेंसिटिव सूरत हाल में वो तो इंक्यूबेशन सेल बनते जा रहे हैं। वहां से जो कोरोना में इजाफा हो रहा है वो पूरे मुल्क में फैल रहा है। और ये प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है कि 25 दिसंबर से जो 52 साल जो सर्दियों का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। मुल्क में एक सर्दी की बहुत शदीद लहर सामने आ रही है और ये जाहिर है कि पीक जो है कोरोना की वो विंटर में आ सकता है। और जब ये पीक आएगा और सर्दी जो है वो 52 साल रिकॉर्ड टूट रहा होगा तो आप अंदाजा लगाएं कि सेकेंड लहर की जो पीक है उसमें हम कहां खड़े होंगे और हमारे मुश्किलात में कितना इजाफा होगा। इसीलिए हमने ये गुजारिश की है, जब 25 अक्टूबर क्वेटा का जलसा हो रहा था उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट की, अपील की बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कि जलसों को मौखिर किया जाए। अब भी यही हम गुजारिश कर रहे हैं, एक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जलसे हैं कम से कम 3 माह के लिए इसे जो है मुलतवी किया जाए, क्योंकि वैक्सीन भी जो है दुनिया में वो सामने आ रही है और बहुत सारे ममालिक में जो है वो उसका आगाज हो चुका है। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी $15 करोड़ जो है मुख्तस किए हैं, वह वैक्सीन हमारे पास भी आ जाएगा। उसके बाद जब लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे और एक इत्मीनान का माहौल होगा, उसके बाद आप भले एक जलसा करते हैं, 100 जलसे करते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, पॉलिटिकल आपका डेमोक्रेटिक राइट है। और अभी भी उस्मान बुज़दार साहब ने भी आज ये गुजारिश किया है कि जलसों को फिल वक्त मुखर किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पंजाब में जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, 36 अजला में सबसे ज्यादा केसेस जो है लाहौर में सामने आए। ऑलमोस्ट 50% जो अमवात पाके हुए कोविड से और जो केसेस हैं वो लाहौर में है कुल पंजाब में। तो इसका एक ही मतलब है कि वहां केसेस में इजाफा हुआ है और ये केसेस जो है इस जलसे के बाद मजीद बहुत आगे बढ़ेंगे। एक मेरा एक तजवीज रहा है शुरू से कि जो एसओपीज है, कहीं भी 300 से जायद अफराद जब उनकी इज्तिमा होती है और एसओपीज पे अमल दरामद वहां पर मुमकिन नहीं होता तो फिर उस इज्तिमागाह को, उस जलसागाह को क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत जो कोरोना की एसओपीज हैं वहां पर अप्लाई हो। हर वो शख्स जो उस इज्तिमा में मौजूद है उसे उस वक्त तक वापस उसके घर जाने नहीं दिया जाए या उस जलसगाह से निकलने नहीं दिया जाए जब तक सबके सैंपल्स जो है कलेक्ट नहीं किया जाते। और जब सैंपल्स कलेक्ट होंगे, लैब का जो रिजल्ट आए, रिजल्ट के मुताबिक जिनके पॉजिटिव हो रिपोर्ट्स, तो उनको फर्दर क्वारंटाइन सेंटर्स में या फिर उन्हें जो है आइसोलेशन फैसिलिटीज में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया जाए और जिनके केसेस नेगेटिव रिपोर्ट हों तो उन्हें घर जाने दिया जाए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कोरोना